दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीएमडीसी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। बिकॉज जब ये वीडियो बना रहा हूँ तभी तक इस स्टॉक ने 11% की जंप लगाई है फ्राइडे के दिन। अगर हम इसके 1 वीक की रिटर्न्स की बात करते तो एक ही वीक के अंदर ये 22% तक अब जा चुका है। अगर मैं 1 मंथ की बात करता हूँ तो एक ही मंथ के अंदर भी इसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। अगर हम 1 साल की रिटर्न्स की बात करते हैं तो 38% तक, जहां पे पूरा स्टॉक मार्केट थोड़ा स्लगिश पड़ा हुआ है, वहां पे भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए 38%। तो आज के इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेंगे। एज ए इन्वेस्टर आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए और जीएमडीसी स्टॉक के लिए आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा और स्टॉक का नेचर किस तरीके से, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। जीएमडीसी स्टॉक के बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको इसके फंडामेंटल्स दिखाना चाहता हूं। अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 14,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन वहीं पे अगर आप इसके पी रेशियो की बात करते हैं तो वो 21 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री का पी रेशियो 10 के आसपास है। ये जो पूरी इंडस्ट्री होती है मिनरल्स वाली, यहाँ पे ज्यादातर वैल्यूएशंस नहीं मिलते कंपनीज को। इसके इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि इनके अंदर बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है और बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर इनके प्रॉफिट्स काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। और हमेशा स्टॉक मार्केट को स्टेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट लगती है, और ऐसे स्टॉक जहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं होती या फिर अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, ऐसे स्टॉक को वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट में अक्सर कम मिलते हैं। इसलिए इनके पी रेशियोज आपको हालांकि 10-20 के अराउंड ही सब स्टॉक के मिलते हैं। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करोगे तो 10.70 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। एक डिसेंट सा है, लेकिन ऐसा नहीं जहां पे आप बोल सकते हो काफी अच्छी प्रॉफिट्स बना रही है। अगर हम थोड़े फाइनेंशियल्स देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको इन सब चीजों का आइडिया आ जाएगा। अगर हम 2021 के रेवेन्यूज को देखते हैं तो 1479 करोड़ के रेवेन्यूज थे, वहां से बढ़कर वो रेवेन्यूज 3206 करोड़ के आसपास 2025 में इसने रिपोर्ट किया। तो इससे एक चीज पता चलती है कि अगर आप 5 साल के रेवेन्यूज देखोगे तो 2021 से लेकर 2023 तक काफी एक अच्छा बूम आया था, जहां पे कंपनी के रेवेन्यूज कंटिन्यूअसली बढ़े थे। फिर 2024 में फिर से गिरे और 2025 में फिर से बढ़े। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ये ऊपर नीचे रेवेन्यूज हो रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं उसमें भी आपको एक चीज देखने के लिए मिलती है। कहाँ पे 2021 में कंपनी 39 करोड़ का लॉस कर रही थी, वहां से कंपनी 1200 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करती है 2023 में, और फिर से इसके प्रॉफिट हाफ 50% तक लगभग गिर जाते हैं। फिर 2024 में 600 करोड़ के प्रॉफिट रिपोर्ट करती है और फिर 2025 में फिर से 686 करोड़ की प्रॉफिट रिपोर्ट करती है। तो इससे एक चीज पता चलती है कि काफी ज्यादा वोलेटाइल इसके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज रह रहे हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हालांकि काफी स्ट्रांग है। प्रमोटर के पास इस कंपनी का 74% स्टेक है, रिटेलर के पास इस कंपनी का 22.96% के आसपास स्टेक है, और बाकी का जो स्टेक है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डीआईज और म्यूचुअल फंड के आसपास है। हालांकि इनका स्टेक काफी कम है। अगर आप इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करोगे तो 2002 से लगभग ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तब से लेकर अभी तक 3677% तक अपने इन्वेस्टर को इसने रिटर्न दिए। मतलब ऐसे बोल सकते हैं लगभग 36 गुना पैसे को अपने इसने बढ़ाया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो यार, ये जो सारे स्टॉक्स होते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल टैरिफ हो गया या फिर जो कमोडिटी प्राइजेस होते हैं, अगर ये काफी ज्यादा वाइबल होते हैं या फिर काफी ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज काफी ज्यादा अनस्टेबलाइज होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसे स्टॉक जो है वो कई बार ऐसे होता है कि 1-2 साल तक कंटिन्यू रैलीज लगाते हैं और फिर अगले 4-5 सालों के लिए फिर से ठंडे पड़ जाती है। मेटल स्टॉक्स का भी कुछ इस तरीके से ही हाल होता है। जितने सारे जो साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि एक जब साइकिल अच्छी चल रही होती है, सारे के सारे स्टॉक इरिस्पेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूएशन, सारे के सारे स्टॉक जो है वो अपने रनअप लगाते हैं। लेकिन जब पूरी इंडस्ट्री के लिए कोई ट्रेजेडी आ जाती है या फिर पूरी इंडस्ट्री के लिए कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, तो इस टाइम पे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल सारे के सारे स्टॉक गिरने भी चालू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ये नेचर होता है, बाय नेचर ये बहुत ही ज्यादा साइकिल में चलते हैं। तो एज इन्वेस्टर आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और ठीक है यार, आने वाले दिनों में अगर फेवरेबल एनवायरमेंट रहता है और आने वाले दिनों में ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इसके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज काफी अच्छे तरीके से बढ़ते हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में और एक अच्छी तरक्की करते हुए आपको स्टॉक दिखे। लेकिन एज इन्वेस्टर आपको इन सब अनसर्टेनिटी के लिए भी थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।